गीता जी अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। सबसे पहले उच्चारण, फिर अर्थ, फिर भावार्थ। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। पहले परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से। 8 प्रश्नों में महात्मा अर्जुन का एक प्रश्न है, योगी अंतिम समय में आपका ध्यान करते हुए परम गति को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, या अंतिम समय में आपकी प्राप्ति योगियों को, भक्तों को कैसे होती है। भगवान कृष्ण इसी का उत्तर दे रहे हैं। अभी उन्होंने कहा पूर्व के श्लोकों में कि जो अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। भगवान का स्वरूप कैसा है? जिसका चिंतन, जिसका ध्यान योगी करते हुए देह का त्याग करते हैं। 2 तरह का स्वरूप है। एक सगुण साकार स्वरूप है, यानी जिसका कोई नाम है, जिसका कोई एक रूप है, और दूसरा निर्गुण निराकार स्वरूप है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। भक्त सगुण रूप का ध्यान करते हुए देह त्याग करते हैं और सगुण रूप को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कोई राम रूप का ध्यान करता है तो राम जी का स्मरण करते हुए देह त्यागे राम को प्राप्त करता है। कृष्ण के नाम रूप का ध्यान करने वाला अंतिम समय में जब उनका ध्यान करते हुए देह त्याग करता है तो कृष्ण को प्राप्त करता है। ऐसे ही जो योगी हैं, सन्यासी हैं, जो परमात्मा के निराकार रूप की, सर्वव्यापक रूप की, कण कण में व्याप्त रूप की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, वे अंतिम समय में निराकार ब्रह्म के प्रति कैसा भाव रखते हैं। जैसे एक रूप के प्रति भाव रखना सरल है। ध्यान लगाने के लिए कोई रूप दे दिया जाए तो यह सरल है, कोई नाम दे दिया जाए तो आधार हो जाता है। लेकिन निराकार का तो कोई आकार नहीं, न उसका कोई नाम है, तो बिना नाम के या बिना आकार के किस आधार पर योगी उस सर्वव्यापक परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हुए देह त्याग करते हैं। तो सबसे पहले उस निराकार परमात्मा के स्वरूप को बताया है कि योगी निर्गुण रूप का किस प्रकार चिंतन करते हैं। सगुण रूप का तो सबको समझ में आता है, लेकिन निर्गुण रूप का किस प्रकार चिंतन करते हैं। तो कहते हैं जो पुरुष सर्वज्ञ, वह परमात्मा सर्वज्ञ है। योगी निरंतर इस भाव से निराकार परमात्मा का ध्यान करता है कि वे सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का तात्पर्य सब कुछ जानने वाले हैं। उन्होंने ही मेरा मन बनाया है, उन्होंने ही बुद्धि बनाई है, उन्होंने ही चित्त बनाया है, तो वे सब जानते हैं। मेरे मन में क्या है, कौन से विचार हैं, ये भी वो जानते हैं। मेरी बुद्धि क्या चिंतन कर रही है, ये भी वो जानते हैं। मेरे चित्त में किसका चित्र बसा हुआ है, ये भी परमात्मा जानते हैं।
यानी बाहर से लोग भले ही नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे चित्त में क्या है, हमारी बुद्धि में क्या चिंतन हो रहा है, लेकिन परमात्मा ने ही यह सब कुछ बनाया है। बनाने के बाद सबके अंतःकरण में वे आत्मा के रूप में विराजमान हैं, इसलिए वे सबके अंतर की जानते हैं। उन्हें सर्वज्ञ कहा गया। वह निराकार परमात्मा कैसा है? वह सर्वव्यापक, सब में व्याप्त निर्गुण ब्रह्म कैसा है? तो सर्वज्ञ है। दूसरा अनादि, वह अनादि है। योगी जिस निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं वह अनादि। अनादि का तात्पर्य जिसकी आदि न हो। आदि यानी जिसका प्रारंभ न हो, जिसकी शुरुआत न हो। हर चीज की कोई ना कोई शुरुआत है, तब उसका अंत भी है, लेकिन जिसकी कभी शुरुआत ही ना हो उसका अंत कैसे होगा? जन्म है तो मरण है, लेकिन जिसका जन्म ही नहीं है उसका मरण कैसे होगा? आना है तो जाना है, लेकिन आना ही नहीं है तो जाना कहां से होगा? अंधकार है तो प्रकाश है, अंधकार ही नहीं होगा तो प्रकाश कहां से होगा? इस प्रकार सब एक दूसरे के पूरक, सब एक दूसरे का आधार है। तो परमात्मा अनादि है, उसकी आदि है ही नहीं, उसकी शुरुआत हुई नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वव्यापक निराकार परमात्मा इतने हजार, इतने करोड़, इतने अरब वर्ष पहले जन्मा या हुआ, इतने करोड़ों अरबों वर्षों पहले का ब्रह्म है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी शुरुआत ही नहीं है। वह अनादि है, वह निराकार परमात्मा। और कैसा है? जिसका योगी ध्यान करते हैं अंतिम समय में, सबका नियंता है। नियंता यानी सबको नियंत्रण में रखने वाला, सब पे शासन करने वाला। जैसे पृथ्वी को उसने नियंत्रण में रखा है, जिस समय में जो फसल होनी चाहिए उस समय में वो फसल होती है। गर्मी की फसल गर्मी में ही होती है, बरसात की बरसात में होती है, सर्दी की सर्दी में होती है। तो परमात्मा का पृथ्वी पर नियंत्रण है। कौन सा पौधा कितना बड़ा होना चाहिए, कौन सा वृक्ष कितना बड़ा होना चाहिए, अब परमात्मा की व्यवस्था देखो। उसी धरती में नीम भी पैदा होती है, लेकिन कड़वी होती है, और उसी भूमि में आम भी पैदा होता है, लेकिन मीठा होता है। उसी भूमि में गाजर भी पैदा होती है, उसी भूमि में मूली भी पैदा होती है। भूमि में सब पैदा होते हैं, लेकिन सबका गुण अलग अलग होता है। तो सबको नियंत्रित करने वाले परमात्मा है कि नीम कड़वा ही होगी, ये परमात्मा नियंत्रित करते हैं। ऐसा नहीं हो जाता कि कोई नीम मीठी हो जाए। हाँ, वो जो आप लोग डालते हो कढ़ी पत्ता, वो मीठी नीम, लेकिन वो उसकी अलग प्रजाति है, तो वो सब उस प्रजाति के मीठे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मीठी नीम कड़वी हो जाए और कड़वी नीम मीठी हो जाए। ऐसा आज तक एक भी नीम के बीज से हुआ क्या? नहीं हुआ। और आम का जैसा स्वाद होना चाहिए वैसा ही स्वाद है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आम नीम के जैसा लगने लग जाए और नीम आम के जैसा लगने लग जाए। तो ये नियंत्रित जिसने कर रखा है वह परम शक्ति परमात्मा है। तो सबको नियंत्रित करने वाला, सूर्य को, चंद्रमा को, आकाश को, पृथ्वी को, हमें, आपको, सबको नियंत्रित करने वाला और नियंत्रित करके सबका सुचारू रूप से संचालन करने वाला, इस ब्रह्मांड को ठीक ढंग से चलाने वाला, व्यवस्थित रूप से चलाने वाला परमात्मा है। इसीलिए उसे सबका नियंता कहा जाता है। तो वह सबका नियंता है, इस भावना से योगी अंतिम समय में उसका स्मरण करते हैं। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म का तात्पर्य छोटा छोटा छोटा। जैसे ये शरीर स्थूल है, पृथ्वी स्थूल है। पृथ्वी से सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है वायु, वायु दिखाई नहीं पड़ती इतनी सूक्ष्म है। वायु से भी सूक्ष्म है आकाश, आकाश तो और भी अनुभव में नहीं आता। तो आकाश से भी अति सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म, अति छोटा, छोटे से भी अति, जिस छोटे की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता,
वैज्ञानिक कहते हैं सबसे छोटा होता है परमाणु। परमाणु से भी जो अनंत गुना, असंख्य गुना छोटा हो, सूक्ष्म हो, वह परमात्मा है। अंतिम समय में योगी उसका ध्यान करते हुए शरीर त्यागते हैं। वो इस भावना से अंतिम समय में ध्यान करते हैं कि वह परमात्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सबके धारण पोषण करने वाले, सबको धारण करने वाले हैं। सबको उन्होंने ऐसे ही धारण कर रखा है जैसे धागा मणियों को धारण किए रहता है माला में, ऐसे ही परमात्मा सारे जगत को धारण किए हुए है। भरण पोषण करने वाला भी वही है। उसने ही तो अन्न बनाया, उसने ही जल बनाया, उसने ही वायु बनाया, जिससे सभी का भरण पोषण हो रहा है। अचिंत्य स्वरूप, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता बुद्धि के द्वारा, बुद्धि की वहां तक पहुंच नहीं है। अब यहां पर भगवान एक विशेष बात कहते हैं कि आप भले ही ऐसा समझो कि वह सबका नियंता है, वह अनादि है, वह सर्वज्ञ है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सबको धारण पोषण करने वाला है, लेकिन यह सिर्फ कहने के लिए है। वो जैसा है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ यही शब्द कहे जा सकते। इसीलिए वो अचिंत्य स्वरूप है, कुछ भी उसकी समानता कर ही नहीं सकता। ना जगत में कोई शब्द बना है कि उसके लिए कहा जाए कि वो ऐसा है और ऐसा शब्द के द्वारा उसका चिंतन किया जाए। वह अचिंत्य स्वरूप है, यानी चिंतन नहीं किया जा सकता उसका। सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप है। सूर्य जैसे हमेशा प्रकाशित रहता है और सबको प्रकाशित करता है, ऐसे ही आत्मा के रूप में सभी के देह में रहकर वह परमात्मा सबके मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को प्रकाशित करता है। हमारी आंखों में जो प्रकाश है वो उस आत्मा का ही है, कानों में सुनने का जो प्रकाश है वह उस आत्मा का ही है। जब वह आत्मा की शक्ति नहीं होती तो देखना, सुनना, बोलना सब बंद हो जाता है। तो जो सूर्य के समान सबको प्रकाशित कर रहा है वह निराकार निर्गुण परमात्मा है। अंतिम समय में योगी इस भावना से चिंतन करते हुए देह त्याग करते हैं कि वह सूर्य के समान सबके भीतर व्याप्त होकर सबको प्रकाशित करने वाला है। नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे है। हम सब भले अविद्या में फंसे हुए हों, मैं शरीर हूं, यह शरीर मेरा है, यही अविद्या है, लेकिन वह अविद्या में फंसा हुआ नहीं है। जैसे बादल सूर्य से बहुत दूर है। सूर्य कहां है, बादल कहां है? बादल सूर्य को ढक लेता है, लेकिन सूर्य ढका नहीं है। सूर्य तो बादल के पीछे है, बादलों के ढक लिए जाने से सूर्य नष्ट नहीं हो जाता। उसी प्रकार आत्मा सभी के भीतर है। अविद्या, अज्ञान का बादल जब हमारे हृदय में छा जाता है तो उस आत्मा का अनुभव हमें नहीं होता। हम कहने लगते हैं मैं शरीर हूं, यह शरीर मेरा है, मेरा जन्म हुआ है, मैं मरूंगा। लेकिन अज्ञान का बादल होने से ऐसा नहीं है कि भीतर में वह अविनाशी आत्मा नहीं है, है सभी के देह में, लेकिन वह बादल छटे तो उस आत्मा का दर्शन हो। तो वह सभी के हृदय में अविद्या से परे परमात्मा है, सूर्य की तरह है। अविद्या कभी उस तक पहुंच ही नहीं सकती। जैसे बादल नहीं पहुंच सकता सूर्य तक, ऐसे ही अविद्या, अज्ञान उस आत्मा तक, ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं सकता। इस भाव से योगी अंतिम समय में चिंतन करते हुए देह त्याग करते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर वह शुद्ध है, उसमें कोई दोष है ही नहीं। वो जैसा है उसमें कुछ मिल ही नहीं सकता, उसमें कुछ मिलावट हो ही नहीं सकती। जो भी मिलावट होती है आपके मन, बुद्धि, इंद्रियों के स्तर पर होती है, शरीर के स्तर पर होती है। बढ़ना, घटना, अच्छा लगना, बुरा लगना, सम्मानित होना, अपमानित होना, सुखी होना, दुखी होना, ये सब कुछ शरीर के स्तर पर ही है। लेकिन शरीर के स्तर से भी नीचे जब हम उतरते हैं, आत्मा के स्तर पर पूर्ण शुद्धता है। वहां दुख भी नहीं पहुंच सकता, ना सुख पहुंच सकता, कोई मिलावट नहीं हो सकती सुख दुख की। न सम्मान पहुंच सकता है, ना अपमान पहुंच सकता है, न हानि पहुंच सकती है, न लाभ पहुंच सकती है। ये सब जो भी हमें अनुभव होता है, सुख दुख का, हानि लाभ का, जय पराजय का, यह इंद्रियों के, मन के स्तर पर ही होता है। आत्मा के स्तर पर, आपके स्तर पर नहीं होता।
तो इस प्रकार योगी उस निराकार ब्रह्म का चिंतन करता है। तो सार रूप में हम कहें तो किसी रूप का, सगुण रूप का, राम का, कृष्ण का, दुर्गा का, काली का चिंतन तो सभी करते हैं। और सगुण भक्त जो रूप की उपासना करते हैं वो एक रूप का ध्यान करते हुए और नाम लेते हुए देह का अंतिम समय में त्याग करते हैं और उस रूप को प्राप्त करते हैं। किंतु जो योगी हैं, निराकार रूप का जो ध्यान करने वाले हैं, निर्गुण रूप का ध्यान करने वाले हैं, वे इस प्रकार चिंतन करते हुए देह का त्याग करते हैं, जैसा आज भगवान ने बताया कि वो उसके विषय में कैसा चिंतन करते हैं। जिसका कोई नाम ही नहीं, जिसका कोई रूप ही नहीं है, वो कैसे चिंतन करते हैं अंतिम समय में उसका, तो वो स्वरूप भगवान ने बताया, जिसे आप सब भी चिंतन करें, विचार करें। बोलिए गीता माता की जय।